नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला वैदिक गणित भाग 3 से हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 2, और पाठ संख्या 2 है रोमन संख्याएं। तो बच्चों आज हम इस पाठ में जो हमारी संख्याएं हैं उनका रोमन रूप सीखेंगे कि हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं रोमन संख्या में। आपने संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे भी ले सकते हैं आपके बारे में पढ़ा है ना आपने। ये संख्याएं हिंदू अरबी संख्याएं कहलाती हैं। कई वर्ष पहले रोमन लोगों ने एक नई प्रकार की संख्याओं का आविष्कार किया जिन्हें रोमन संख्याएं कहते हैं। रोमन ने संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे कि हिंदू अरबी संख्याएं 1, तो इसका प्रतीक है ऐसे, ठीक है। 5 का प्रतीक है ये, 10 का प्रतीक है ये, 50 का प्रतीक होगा ये जो इंग्लिश का L होता है, 100 का प्रतीक होगा C, 500 का प्रतीक होगा D और 1000 का प्रतीक होगा M, ठीक है बच्चों। तो इन प्रतीकों का प्रयोग किया उन्होंने संख्याओं को दर्शाने के लिए। आगे और अच्छे से समझते हैं। अब रोमन संख्याएं बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो देखते हैं। यदि कोई प्रतीक बार बार लिखा जाए तो इसका अर्थ योग होता है, मतलब आप उसे योग कर लें, उसको जोड़ लें। कोई भी रोमन प्रतीक अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा बार आप नहीं लिख सकते। प्रतीक ये जो है आप V देख रहे हैं, अंग्रेजी का V कभी 2 बार नहीं लिखा जाता है, ये एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर ये प्रतीक 2 बार लिखा, तो इसका अर्थ आपको क्या करना है, इसका अर्थ योग होता है ना। तो इसका अर्थ होगा 1 जमा 1 2, क्योंकि ये 1 का प्रतीक था, है ना। इसी तरह से आप इसे 3 बार लिखेंगे तो 1 जमा 1 जमा 1, तो ये बन गया 3। 2 बार आप x लिखेंगे तो 10 जमा 10 हो गया 20। 3 बार आप x लिखेंगे तो 10 जमा 10 जमा 10 हो गया 30। यदि कम मान वाले प्रतीक को बड़े प्रतीक के बाद लिखते हैं, मतलब जिसकी कम संख्या होती है उसे हम बड़ी संख्या के बाद लिखते हैं, तो हम पहले और दूसरे प्रतीक के मान का योग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये V किसका है, 5 का, और 1 लिखा हमने, तो 5 जमा 1 ये बन गया 6। X और ये यहाँ पर लिखा हमने, तो 10 जमा 1 11। X ये लिखा यहाँ पर I, तो 10 जमा 2 12। X और V, 10 X का है और V का है 5, तो 10 + 5 हो गया 15। ज्ञानवर्धक तथ्य देखेंगे बच्चों। अरबी अंक प्रणाली के विपरीत रोमन अंकों में 0 का प्रतीक शामिल नहीं होता, ठीक है, इसमें 0 का प्रतीक शामिल नहीं होगा बच्चों। अब तीसरा नियम है, यदि कम मान वाले प्रतीक को बड़े मान वाले प्रतीक से पहले लिखते हैं तो हम बड़े प्रतीक में से छोटे प्रतीक का मान घटाते हैं, ठीक है। जैसे कम मान का है ये प्रतीक, ये 1 का प्रतीक है और ये 5 का प्रतीक है, हमने इसे इससे पहले लिखा, तो हम 5 में से 1 को घटा देंगे। जैसे कि ये रहा, 5 में से 1 गए, तो ये बन जाता है बच्चों 4, ठीक है। इसी प्रकार x में से अगर हम इसे हटाएंगे तो 10 I अगर हम x से पहले लिख रहे हैं तो x में से हम I घटा देंगे, 10 घटा देंगे 1 को, तो ये बन जाएगा हमारा 9 का प्रतीक। इसी प्रकार x, ठीक है, फिर I और फिर V, तो इसका मतलब हुआ 10 में से 1 घटाया, फिर इसमें जोड़ा क्या हमने 5, तो ये क्या बन गया, 10 में से 1 घटाया और 5 जोड़ा, तो क्या बन गया, ये 10 में से 1 घटाया 9 प्लस 5 क्या बन गया 14, ठीक है। 10
XIX। इसका मतलब हुआ 10 घटाया 1 और जोड़ा 10, 10 में से 1 घटाया आ गया 9, फिर हमने 10 जोड़ा तो ये क्या बन गया 19 बन गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से रोमन संख्याओं को लिखना आ जाएगा। जैसे 10 10, तो ये क्या हो गया 10 जमा 10, फिर 1 घटेगा इसमें से और फिर क्या जुड़ेगा 5 जुड़ जाएगा, 10 जमा 10 20, 10 जमा 10 हो गया 20, इसमें से 1 घटा क्या रह गया 19, फिर जमा 5, 19 जमा 5, तो क्या होगा 19 जमा 5 24, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कुछ नियम याद करने हैं, इससे आप बहुत आसानी से रोमन संख्याएं लिख पाएंगे। इस कक्षा में हम केवल 40 तक की रोमन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। आपको ये संख्याएं पढ़नी है बच्चों, ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पर 40 तक की रोमन संख्याओं के बारे में सीखोगे। ये है हमारी हिंदू अरबी संख्या। 1 को हम कैसे दिखाते हैं 1 आई से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को दिखाना अगर हमें है तो हम 5 का प्रतीक चिन्ह लगाएंगे और उसके पहले लिख देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया तो बन गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आप इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इन सभी का अध्ययन करेंगे और यही होगा आपका गृह कार्य। ठीक है, जब आप इन्हें समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये 33 है, 33 है तो हमने 3 बार तो x लिख दिया, इसका मतलब हो गया 10 20 30। अब हमें 3 और दिखाने हैं तो इसके आगे हमने ये 3 प्रतीक चिन्ह लगा दिए एक एक के। तो ये क्या हो गया 10 20 30 1 1 1। आप इसका जोड़ करेंगे तो आएगा 35। ठीक है बच्चों, तो आपने ये अच्छे से पढ़ना भी है और इसे याद भी कर लेना है। तो अब करते हैं बच्चों अभ्यास 2। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदू अरबी संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। तो हमें इन्हें किस में लिखना है रोमन संख्याओं में। सबसे पहले है हमारे पास 3, तो हम 3 को कैसे लिखेंगे 3। फिर है 6 को कैसे लिखेंगे 6। 5 और उसके आगे हम 1 लगाएंगे 6। 11 को कैसे लिखेंगे बच्चों 10 11। 13 को 10 11 12 13। फिर आया 17 को हम लिखेंगे सबसे पहले 10। ठीक है, फिर 5 10 और 5 15 16 17। 21 को कैसे लिखेंगे बच्चों 10 20 21। इसी प्रकार बच्चों आप ये बाकी संख्याएं रोमन संख्याओं में स्वयं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए। हमें इन्हें हिंदू अरबी संख्याओं में लिखना है। तो ये क्या है हमारे पास 5 और एक 6, तो ये क्या हुआ 6, मैं इसी के ऊपर लिख दूंगी। ये 10 है और 10 से पहले 1 है तो ये होगा हमारा 9। फिर ये है 12, ये हुआ 14। कैसे 10 5 से पहले है तो हम 1 घटा देंगे। ठीक है, 15 में से ये 1 गया तो ये हुआ 4। 10 और 4 14, 10 और ये हुआ 19। ठीक है, ये होगा बच्चों 17। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा है ना 17। इसी प्रकार ये होगा 10 20 और 29। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। अब प्रश्न संख्या 3, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। 2, अब 2 कैसे लिखते हैं ये रहा रोमन संख्या में लिखा हुआ 2। 7 को कैसे लिखेंगे 5 6 7। 5 कहाँ है 5 ये रहा। 12 कहाँ है बच्चों 10 11
12, तो हम इसे 12 से मिला देंगे। 23 कहाँ होगा? 10, 20 और 21, 22, 23, ये हुआ 23। 29 कहाँ है? 10, 20 और 30। 30 से पहले यहाँ पर जो ये 10 है, इससे पहले यहाँ पर 1 है, तो ये होगा 29। ठीक है। 31 कहाँ होगा? 10, 20, 30, 31 और ये होगा 37। तो इस प्रकार से हम इन सभी रोमन संख्याओं को लिखते हैं। तो बच्चों, यदि आप इनके नियमों को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से हिंदू अरबी संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिख सकेंगे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।